कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो बेटी हो सकती है, वह कोई सहयोगी हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई एक गलत औरत का संगत आपके साथ हो जाए या कोई एक गलत औरत आपके परिवार में आ जाए, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो औरत पूरे परिवार को तहस नहस करके रख देती है। आज तक बहुत सारे अन्याय हमने आपको दिखाए हैं जो महिलाओं के साथ लगातार आज समाज में हो रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के साथ लेकर के आए हैं, ऐसी घटना बताने आए हैं जिसमें एक औरत की वजह से एक पूरा परिवार वीरान हो गया है। एक बहुत बड़ा हादसा हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जहां पे एक परिवार पूरा एक साथ समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अभी हम मौजूद हैं उसी परिवार के पास, उनके घर वालों के पास। उनसे सुनवाएंगे आपको सारी बातें, कैसे जब वो लड़की यहाँ आई तो कलह होना स्टार्ट हुआ, कैसे वो चाहती थी कि हम सिर्फ अपने पति के साथ रहें, कैसे उसके मन में इस बात को लेकर तकलीफ होता था जब वो लड़का अपने परिवार में अपनी माँ का, अपने भाइयों का ख्याल रखता था, उनको पैसे भेजा करते थे। जी हाँ, आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, जिस रोज़ ये हादसा हुआ है, जिस रोज़ ये पूरा परिवार एक साथ समाप्त हो गया है, उस रोज़ उस बेटे ने अपने पिता को कुछ पैसे भेजे, अपनी माँ को कुछ पैसे भेजे। वो पैसे करीब 6-7 हज़ार रुपया के आसपास थे। इस बात को लेकर के भी घर में कलह हो रहा था। लगातार वो लड़की अपने पति को परेशान कर रही थी कि क्यों तुम भाई का मदद करते हो, क्यों तुम अपने परिवार को पैसा भेजते हो। खैर, इन सारी घटनाओं की जानकारी आपको हम परिवार वालों से दिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि कैसे एक गलत औरत अगर किसी के परिवार में आ जाती है, वो पूरा परिवार तहस नहस और वीरान हो जाता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं पूरे परिवार के पास, सुनवाते हैं उनकी जुबानी, क्या हुई घटना, कैसे हुई, कौन है इसके पीछे शामिल, जो भी गुत्थी है सारी आपको सुलझाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दिलशाद खान। वो कौन था सर जिसका पूरा परिवार समाप्त हो गया है, जिसमें 4 लोग शामिल थे और चारों लोगों का जो बॉडी है वो एक संदिग्ध अवस्था में मिला है? वो कौन था? हमारा छोटे भाई था। आपका छोटा भाई था? जी। आप देख सकते हैं ये बड़े भैया हैं उनके, और इनका छोटा भाई जो इनका बहुत सहयोग करता था आज मौजूद नहीं है। जानते हैं इनसे, कुछ पूछते हैं आखिर सर वो औरत क्या करती थी जब से वो परिवार में आई थी, किस बात को लेकर के कलह चलता था परिवार में? बस फैमिली पे ध्यान मत दो, जो हम कहते हैं उस पे ध्यान दो, माँ बाप पे उतना ख्याल मत रखो। जैसे कुछ दिन पहले सिस्टर का शादी हुआ था। अच्छा। उसका कर्जा था हमारे ऊपर, उस करके कर्जे में कमा करके देने लग गया। रोइए मत सर, आप तो शांत हो जाइए। आप कलेजा फट रहा है आप सर। देख सकते हैं इनका भाई गुजर गया है। ऐसा नहीं मौत- बयान लिया जाता। आप सोचिए, एक भाई, आप सोचिए इस भाई पे क्या गुजर रहा होगा जिसको अपने बेटे के तरह इन्होंने पाला था। छोटा भाई एक बेटे के समान होता है और इनकी आंखों के सामने वो बेटा खत्म हो जाता है और ये उनके बारे में बता रहे हैं। किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप धैर्य रखिए सर। क्या, कैसे आप लोगों को ये अंदेशा हो रहा है कि उस लड़की ने ही ये सारा घटना को अंजाम दिया है? क्या वो पहले भी आपके घर में इस तरह की कोई घटना को की थी? पहले भी कभी कभी इस घर में पंखे में लटक के सोते थे, कभी कभी झाड़ू वगैरह मारती रहती थी। पास के लोगों भी सुनते थे, जाऊंगी सबको लेकर के जाऊंगी। मतलब वो पहले भी ऐसा बोलती थी कि हम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन परिवार को खत्म करके जाएंगे। ये तो मतलब खुदा का शुक्र है कि वो इस घर में मौजूद नहीं थी, नहीं तो ये हो सकता है कि पूरे परिवार को समाप्त कर देती। ऐसा भी हो सकता है। इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो कुछ भी कर सकती है उस हिसाब से। क्यों आखिर, मतलब उसके मन में ऐसा क्या चलते रहता था? वो क्या ऐसा बोलती थी कि तुम ऐसा करो, या मतलब क्या ऐसा करती थी जिसके कारण इतना बड़ा कदम वो उठा ली है? बस जहाँ तक होता है मुझे कमा के दो। इतने मोटे मोटे पायल बना के रख रखे, अभी तक पैर में भी नहीं लगाई है। कौन पहनेगा उसका जेवर, बताइए आप। लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, या पैसे के हवस में ऐसा करने को मजबूर करते हैं। मतलब वो हमेशा घर में कलह करते रहती थी पैसे को लेकर? हाँ बिल्कुल। कि पैसे जो आप कमाते हो वो सिर्फ हमको दो, मेरा परिवार चलाओ, अपने माता पिता का ख्याल मत रखो, अपने भाइयों को मत देखो, परिवार के लिए कुछ मत करो, और इसी को लेकर के कलह होता था। हाँ यही कारण बना इस परिवार के खत्म होने का। बिल्कुल। अगर हमारे बिहार सरकार यहाँ पे रोजगार देता था, हम सब नहीं जाते प्रदेश में कमाने के लिए। सब चाहते हैं अपने घर में अपने बीवी बच्चे के साथ रहे। कमाने के लिए हम सब पटियाला गए थे, जब जा करके ऐसा हालत देखने को मिला।
काश अगर घर पे रहते तो ये सब नहीं देखने को मिलता। हम सब बेरोजगार है इसलिए बाहर कमाने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप भैया की हालत को देख सकते हैं, कितना बुरे कंडीशन से ये पूरा परिवार जूझ रहा है, किस बुरे कंडीशन से ये परिवार सफ़र कर रहा है। आप सोचिए कि इनका छोटा भाई का पूरा परिवार एक साथ ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म होता है उस औरत की वजह से, जिसका ये कहना था कि आप जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए करिए, सिर्फ हम लोगों के लिए करिए, अपने परिवार। और वो लड़का जो माँ बाप का प्यारा बेटा, जो माँ बाप का ख्याल रखता था, अपने भाई का ख्याल रखता था। अभी आपको सुनवाएंगे, अपने छोटे भाई को कुछ दिन पहले उन्होंने मोबाइल गिफ्ट किया था, इसको लेकर के भी कलह। आज की औरतों को ये क्या हो गया है, क्यों उनके लिए सिर्फ हम और मेरे पति और मेरे बच्चे ऐसे रह गए हैं, जबकि एक लड़का जो घर में कमाने वाला होता है वो पूरे परिवार को चलाता है। लेकिन आए दिन आप इस तरह की घटना सुन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और इस तरह की घटना कर देना किसी लड़की के लिए ये बिल्कुल मान्य नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लड़की खत्म हुई है उसके पेट में एक नवजात पल रहा था जो करीब 2-3 महीने का था, और उसने सबसे पहले तो 2 छोटे छोटे लड़के लड़कियों का फिक्र नहीं किया, अपने पति का फिक्र नहीं किया, लेकिन जो उनके पेट में पल रहा था उसको भी लेकर के वो चली गई। पूरे परिवार को कुछ ऐसा पदार्थ खिलाया कि पूरा परिवार एक साथ समाप्त हो गया। आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी। आइए भैया आप आ जाइए, तो आप प्लीज रोइए मत सर। देखिए ये उनके छोटे भाई हैं और बड़ा भाई इनको बहुत प्यार करता था। आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी की आखिर क्या घटना हुई, क्यों इनके मन में ये सब अंदेशा आ रहा है कि इनकी भाभी जो पहले भी इस यहाँ पे कुछ ऐसा काम करती थी जिसके कारण यहाँ से उनको भेजा गया, इस घर में रहती थी, इस परिवार में रहती थी, लेकिन हमेशा से कलह करते रहती थी कि हम अपने पति के साथ रहेंगे। वो कभी यहाँ रहती नहीं थी, अपने मायके में रहती थी। मायके वालों का भी कुछ रोल बताया जा रहा है। सारी बातें आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी। क्या कहना चाहेंगे सर कि अपने भाभी के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, आपके भाई के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब कि इसमें जो भी है, मतलब कि मेरे भाभी का हाथ है। भाभी का हाथ है जी, इस परिवार को उन्होंने ही खत्म ऐसा करने किया है। में। मतलब जी। कि मेरा भाई बहुत अच्छा था, जैसे मुझे भी कुछ देता था तो उनको वैसे भी उनको जलन होता था। आपको कुछ देता था तो जलन होता? मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, आने टाइम में पैसे भी दिए थे। अच्छा, उनके वजह से भी उनको परेशानी होता था। मतलब इसके लेकर के कलह करती थी घर में कि क्यों अपने भाइयों का कुछ कर रहे हो? मतलब क्यों देते हो, मत दिया करो, ऐसे वैसे, मतलब मेरे कहने पे चला करो, ऐसे कुछ कहती थी वो। मतलब जो मैं कहूँ वो करो, जो मैं कहती हूँ वो नहीं करोगे तो फिर कचकच होता था। मतलब दिक्कत होगा, मतलब ऐसा मत किया करो, मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, ऐसे कहती थी वो। इस बात को, आपकी बहन की शादी हुई थी कुछ दिनों पहले बताया जाता है, उस बहन की शादी में जो खर्च हुए होंगे वो भी भैया ने दिया होगा पैसा? हाँ, मतलब पैसे भैया ने दिए उस होंगे। बात को लेकर के भी कलह होता था क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वो कर्ज नहीं चुकाया है। जी, कर तो नहीं अदा किया, पर भाई को तो बोलते थे, मतलब टॉर्चर करते थे, क्यों पैसे देते हो, ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी परेशानी होता था ना तो वो बोलने लगते थे। जैसे हम लोग को कुछ दे दिया, घर पे पैसे भेज दिया, इनके वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। बहुत तकलीफ मतलब होती क्यों थी। देते हो, मत दिया करो, ये। और इसकी वजह से पूरे परिवार को समाप्त कर देना, इतना बड़ा स्टेप उठाना, ये मतलब कहाँ से जायज है सर? अब ये तो देख लो सर, आपके सामने ही है, मतलब जो भी है बस दिख ही रहा है आपको, बस देख लो। देखिए ये माँ है उनकी, वो इनका सबसे कमासुत बेटा था, काम करने वाला बेटा था, वही इस परिवार को चलाता था। पूछते हैं माँ से, कुछ सवाल जवाब करते हैं। माँ जी, आपकी जो बहू है उन्होंने आपके बेटे को, उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। जब वो आपके घर में आई थी तो क्या कलह वगैरह भी करती थी यहाँ पे किसी बात को लेकर के? हाँ करती थी। किस बात को लेकर के करती कोनो बात, थी? कोनो बात को लेकर के? कोनो बात के लिए गुस्सैल स्वभाव की थी? गुस्से, एकदम बहुत गुस्से की, तुरंत उठा पटक करने लगती थी, फोन लगाती थी अपने घर फोन लगाती हाँ थी? मायके, और उसके बाद वहाँ चली जाती थी? तो वहाँ चली जाती आपको थी। क्या लगता है उनकी मायके वाले उनको सिखाते थे? जो कोनो धिया हफ्ता में 10 रोज टाइम में था तो उसकी अम्मी यार सब चली आएगी, ईटा उठवा देंगे इसका। आपके घर का? हाँ। बताया जाता है कि उनकी छोटी बहन ने भी इस तरह की घटना की थी कुछ दिन पहले। सही बात है? छोटी नहीं थी, इससे बड़ी थी। अच्छा, इससे बड़ी थी? बड़ी हाँ। थी। उनका भी निकाह किसी से हुआ था और उन्होंने भी इसी तरह की घटना यहाँ लालपुर, लालपुर में? लालपुर हाँ, में जी। तो वही जब डेट कर गए तो वही लड़का सा बहन का फिर शादी हुआ, दूसरी बहन का अच्छा, दूसरी बहन का उसी लड़का से घर वालों ने शादी करवा दी से तो वो क्या की थी, अपने आप को खत्म कर ली थी? कर ली थी। और ये जो छोटी बहन है वो पूरे परिवार को समाप्त कर देती।
क्यों कर दी? अगर यहाँ पर रहती तो ऐसा घटना नहीं होता। नहीं होता अच्छा, पहले 10 साल शादी को हो गए हैं, क्या वो 10 साल से पंजाब में रहती थी? ना, पहले यहीं रहती थी? पहले यहाँ रही थी। यहाँ तो यहाँ से मैके में रहती थी, अपना खर्चा वर्चा मंगाती थी। अच्छा, उन्हीं से? थी हाँ। हाँ। तेके बाद एक मर्तबा गई हाँ, गई तेगा रही 6 महीना रहीस हाँ, तो कोनो बात ना। फिर अब शादी जब लड़की को हुआ तो आई सब, तो आई तो फिर शादी करके हमारा बेटा चला गया। अच्छा, चला गया था, ते के बाद ये 6 महीने साल भर हो गया उसको जाने। हाँ, तो इसको जाने ये मेरा हमरे बोली जे लेकर के चलो जाओ, मेरे हाँ, हाँ हाँ, वहाँ से फोन करीस। तो हम बोले हम दो लड़की का थोड़ा डिलीवरी होने वाला था, हम बोले हम नहीं जाएंगे। तो हम मेरा जी बेटा को भेज दिए उसके साथ। अच्छा, तो उसको जो भेज दिए तो 2-4 रोज उसके वहाँ रहा, आते के इसके प्लांट पे चला गया वो। अच्छा। हाँ आयोठो जो वहाँ था तो यही से राज जो क्या काम करता था आपका बेटा? डिब्बा लगा रहा अच्छा, वो पानी का सप्लाई करता था। हाँ। अच्छा, हाँ। था, डिब्बा लगा रहा था। आपको क्या लगता है माँ जी, वो लड़की ही ये सारी घटना को की है? किया क्योंकि था वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। बहुत बहुत। और आपसे भी मतलब यहाँ पे घर में कलह होता था? हाँ आपसे कभी बात विवाद झगड़ा झंझट? नहीं, मेरा बेटा था ना कुछ अगर कोई बात आपका बेटा कैसा था? बेटा तो हमारा लाखों में एक था, लाखों में एक। लाखों में एक था, कोई टेंशन ना। अगर वो हंसे बोले का रहता ना कहते तोरी तो हम सतमा ही हो। हमके हाँ तो हमारा सतला बेटा ये हंसे बोले खाती। अच्छा, कि हम सौतेला बेटा है तुम्हारा। हाँ बेटा तो हमारा लाखों में एक रहे, 5 बेटा से एक वो बेटा हमारा अच्छा। सबसे ज्यादा कमासुत भी वही सबसे, सुत भी और पैसा भी भेजे में। वही पैसा भेजता एक था महीना आप लोग पहले आया वो तो पूरा बैग भर के सामान भेजा को, आप लोगों के लिए। सबको, बच्चा सबका लिया ठंडी का कपड़ा, हम मेरे लिया जूता चप्पल की सब माँ बेटी पहन भी। इसीलिए वो उसकी पत्नी हमेशा नाराज रहती। नाराज हो गया, अब का हुआ ना हुआ। आप सोचिए, एक माँ बाप के लिए, एक परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अगर कोई भाई कोई बेटा इस तरह की काम को करता है, अपने परिवार को देखता है, संभालता है, और कोई औरत उनको कुछ खिला करके ख़त्म कर देती है, आप बताइए वो किस तरह की औरत है। ऐसे हम हमेशा औरतों के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन इस तरह की किसी भी औरत के लिए, इस तरह का किसी भी औरत का जो व्यवहार है वो उसके लिए कतई मंजूर नहीं होना चाहिए समाज को। अगर कोई औरत अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है, उसका कारण अगर सिर्फ ये हो कि वो अपने माता पिता का सेवा करे, अपने भाइयों का देखभाल करे, अपने छोटे भाई का ख्याल रखे, बड़े भाई से प्यार करे, और इसलिए उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये हमें मंजूर नहीं होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसी औरत के बारे में जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया? उसका कारण महज पैसा था। आप सोचिए, किसी का सहयोग करना, किसी को पैसे देने के कारण अपने पति को, अपने 2 छोटे लड़के लड़कियों को, पेट में पल रहे नवजात को, इन सभी को उस लड़की ने ख़त्म कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों के बारे में? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।